गर्मियों का मौसम आने वाला था। सभी पक्षी अपने अपने लिए ठंडे घर बनाने की बातें कर रहे थे। दोस्तों, मैं तो कहती हूँ हमें घर बनाने का काम आज से ही शुरू कर देना चाहिए। लेकिन चिड़िया, आज से ही क्यों? अभी तो काफी समय है घर बनाने के लिए। कालू भैया, मैं आज से इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने सुना है कि गर्मी इस बार बहुत ज्यादा पड़ने वाली है। अगर हमारे ठंडे घर जल्दी बन जाएंगे तो हम भयंकर गर्मी में आराम से रह पाएंगे। चिड़िया, ये तो आपने बहुत अच्छी खबर सुनाई है। मैंने पिछली बार घर भयंकर गर्मियों में बनाया था तो मेरा बेटा बीमार पड़ गया और मेरी पत्नी भी मुश्किल से बची थी। तो फिर ठीक है, मैं भी अपनी पत्नी गौरी को खबर भिजवाता हूँ, वो भी अपने मायके से आ जाएगी। चलो दोस्तों, हम आज से ही चिड़िया के साथ घर बनाने का काम शुरू करते हैं। ऐसे बातें कर वो सभी पक्षी अपने अपने लिए लकड़ी खोजने चले जाते हैं और कालू कौवा अपनी पत्नी गौरी को बुलाने उसके मायके चला जाता है। कालू जी, मेरे बिना आप एक दिन भी नहीं रह पाए, जो पीछे पीछे मुझे बुलाने आ गए। गौरी, पीछे पीछे बुलाने तो नहीं आता, मगर चिड़िया ने सबको बताया है कि इस बार गर्मी बहुत भयंकर पड़ेगी, तो सभी पक्षियों ने अपने नए घर बनाने शुरू कर दिए हैं, तो हमें भी अपने नए घर बनाने होंगे। कालू, पागल हो गए हो जो घर बनाने की बातें कर रहे हो? गौरी, आपका मतलब क्या है? क्या इस बार भी हम खुद का घर नहीं बनाएंगे? कालू, कभी बनाया है जो अब घर बनाएंगे किसी न किसी कमजोर पक्षी का ही छीन लेंगे। आप बड़ी टेंशन लेते हो घर की। गौरी, हर बार ऐसा ही तो करते हैं और आखिर में आकर मार ही खाते हैं, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, चुप कर जाओ कालू, ये मम्मा का घर है, किसी ने सुन लिया तो वो क्या कहेंगे कि हम घर नहीं बनाते और पक्षियों से मार भी खाते हैं। ठीक है गौरी, अब मैं जाऊं या एक दो दिन यहीं रुक जाऊं? अब आए हो तो एक दो दिन रुक ही जाओ, वरना मेरे मायके वाले क्या सोचेंगे कि गौरी झगड़ा करके आ गई है और अपने पति के बुलाने पर भी ना गई। ऐसे बातें कर गौरी कव्वी कालू को वहीं रोक लेती है और कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। दूसरी तरफ जंगल के बाकी पक्षी अपनी जी जान लगाकर घर बनाने में लगे हुए थे। दोस्तों, ये कालू गौरी कहाँ जाकर मर गए? इस बार भी अपना घर नहीं बना रहे। जब गर्मी सताएगी तब किसी न किसी का घर छीन लेंगे। हाँ कबूतर, आप ठीक कह रहे हो, वो कालू और गौरी बहुत बदमाश हैं, उनसे सावधान ही रहना होगा, वरना बड़ी चालाकी से बना बनाया घर छीन लेंगे। आप दोनों ठीक कह रहे हो, इस बार भी उनके मन में कोई न कोई शैतानी चल रही होगी, तभी तो वो अपना घर नहीं बना रहे। अगर इस बार उन्होंने किसी का घर छीना तो मैं उनको अच्छा सबक सिखाऊंगा। आप ये ना कहना कि ये हमारे पड़ोसी हैं। ऐसे बातें कर वो सभी पक्षी अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं और कालू गौरी भी अपने जंगल लौट आए थे। कालू जी, आप बस सभी पक्षियों के घर पर नजर रखना कि किसका घर सबसे ज्यादा ठंडा और मजबूत बना है। पर क्यों गौरी? जिसका भी घर सबसे ज्यादा ठंडा और मजबूत होगा उसी पक्षी का घर छीनेंगे। चोरी भी करें तो वो बेकार वाली, ऐसे क्या फायदा, बढ़िया सा घर छीनेंगे। ठीक है, मैं अभी जाकर देखता हूँ कि किसने अपना घर ज्यादा ठंडा बनाया है। ऐसे बातें कर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। वो बारी बारी सभी पक्षियों का घर देखता है। चिड़िया, चिड़िया का घर सबसे ज्यादा मजबूत बना है, इसी का घर छीनेंगे। अभी जाकर गौरी को बताता हूँ। फिर कालू कौवा वहाँ से अपने घर चला जाता है और गौरी कौवे को बता देता है कि चिड़िया का घर सबसे मजबूत बना है। बस कालू जी, हो गया फैसला, अब हम उस छोटी चिड़िया का घर ही छीनेंगे। वैसे भी वो एक ही है जो हमारे झांसे में जल्दी फंस जाती है। फिर वे दोनों चिड़िया के घर को बनने का इंतजार करने लगते हैं और धीरे धीरे समय बीतता है।
कालू जी, कितनी गर्मी लग रही है। अब तो इस घर में बिल्कुल नहीं रहा जाता। उस चिड़िया को कितने दिन और लगेंगे घर बनाने में। बस गोरी, 1-2 दिन ही लगने वाले हैं चिड़िया को। वो अपनी छत का काम कर रही है। चिड़िया, मेरा घर तो बन गया है, आपके घर में कितने दिन और लगेंगे? बस कबूतर भैया, आज का दिन और फिर मेरा घर भी बन जाएगा। फिर वो सभी पक्षी कड़ी मेहनत के बाद अपना अपना घर बना लेते हैं और सुकून से अपने घर में रहने लगते हैं। गोरी, क्या सोचा है? घर कैसे छीना जाएगा उस चिड़िया से? कालू जी, आप बस बाजार से ताले ले आओ, फिर आपको सब बताती हूँ कि घर कैसे छीनेंगे। फिर कालू कौवा बाजार से कुछ ताले खरीद लाता है। कालू जी, अब हम इन तालों को बेचने जाते हैं। परंतु क्यों गोरी, हम ये ताले क्यों बेच रहे हैं? आप बस मेरे साथ चलो और देखते जाओ कि हम ये ताले क्यों बेच रहे हैं। ऐसे कहकर कालू गोरी वो ताले बेचने चले जाते हैं। वो कई पक्षियों को ताले बेच देते हैं। अरे कालू गोरी, आपने कब से ताले बेचने का काम शुरू कर दिया? जब से आपने देखा है, समझो तभी से। अब आप भी अपने घर के लिए एक ताला खरीद लो, बाकियों ने तो खरीद लिए। ठीक है कालू भैया, एक ताला मुझे भी दे दो। नाना चिड़िया बहन, ताला तो मैंने गेट से खुद ही लगाना है, आपसे लगाया नहीं जाएगा। ठीक है, तो आप ही लगा दें ताला। फिर कालू गौरी घर के अंदर से ताला लगा लेते हैं। कालू भैया, ताला अंदर से क्यों लगा रहे हो? ताला तो बाहर से लगता है। छोटी चिड़िया, अब हमारी मर्जी, चाहे ताला अंदर से लगाएं, चाहे बाहर से, आपको क्या लेना? गौरी बहन, ये घर तो मेरा है, तो मर्जी भी मेरी ही चलेगी। कौन कहता है कि ये घर तेरा है? ये घर तो अब हमारा है, क्योंकि हमने इस घर पर ताला जो लगाया है। अब चलो, भागो यहाँ से। चिड़िया रोती हुई वहाँ से चली जाती है। कालू गौरी तो बहुत खुश हो रहे थे। कालू जी, ये देखो, चिड़िया ने कितना सारा भोजन जमा कर रखा है। अब हमें भोजन खोजने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, वो भी इतनी तेज गर्मियों में। वो दोनों तो चिड़िया को भगाकर बहुत खुशियाँ मना रहे थे और चिड़िया रोते हुए अपने दोस्तों के पास जाती है और उन्हें सारी बातें बता देती है। चलो चिड़िया, मैं अभी तुम्हारे साथ चलता हूँ और उन जालिमों को अभी बताता हूँ। फिर वो सभी पक्षी चिड़िया के घर चले जाते हैं और कालू गौरी को बाहर निकालने की खूब कोशिश करते हैं, लेकिन वो दोनों तो दरवाजा ही नहीं खोलते। कबूतर भैया, चलो यहाँ से, ये दोनों बहुत मक्कार हैं। अब किसी भी कीमत पर ये दरवाजा नहीं खोलेंगे। मैं अपने लिए कोई दूसरा घर बना लेती हूँ। लेकिन चिड़िया, आपसे तो ये घर ही बहुत दिनों में बना था, और ऐसे कोई आपका घर छीन ले, ये हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। इन्हें तो कोई ना कोई सबक सिखाना ही पड़ेगा। मैं अपने घर का ताला इनके घर के बाहर लगा देता हूँ। जब अंदर का भोजन खत्म हो जाएगा तो ये दोनों भूखे प्यासे मरेंगे और ये ही इनकी सजा होगी। फिर वो सभी पक्षी ऐसा ही करते हैं और ताला लगाकर वहाँ से चले जाते हैं। परंतु चिड़िया, गर्मी तो बहुत तेज पड़ रही है, फिर आप अपने लिए इस गर्मी में कैसे घर बनाओगे? मिट्ठू तोते, मैं सोच रही हूँ कि घर लकड़ी की बजाय मिट्टी का बना लूं। मिट्टी का घर? लेकिन वो कैसे? हमने तो कभी नहीं बनाया। मिट्ठू तोते, बचपन में मैं अपनी मम्मा के साथ मिट्टी के घर में रहती थी और मेरी मम्मा मिट्टी के घर बनाना जानती थी। बस तभी से मैंने सीख लिया। ठीक है चिड़िया, तो आप अपने लिए मिट्टी का घर बनाओ और हमसे कोई भी मदद की जरूरत हो तो हमें बता देना, हम हर समय तैयार रहेंगे। फिर चिड़िया अपने लिए मिट्टी का घर बनाने लग जाती है और सभी पक्षी उसे नदी से मिट्टी ला ला कर देने लगते हैं। इस वजह से घर जल्दी ही बन जाता है। अरे वाह टूनी चिड़िया, आपका मिट्टी का घर तो बहुत अच्छा बना है। जी करता है मैं भी अपने लिए मिट्टी का ही घर बना लूं।
हाँ चिड़िया, घर तो वाकई में बहुत ठंडा है। अगली बार से हम भी अपने लिए मिट्टी के घर बनाया करेंगे। फिर चिड़िया अपने घर में खुशी खुशी रहने लगती है और कुछ समय बाद कालू गौरी का भोजन खत्म हो गया था। कालू जी, ये दरवाजा तो खुल ही नहीं रहा, जरा धक्का लगाना। फिर वो दोनों दरवाजा खोलने की खूब कोशिश करते हैं, लेकिन उनसे वो दरवाजा नहीं खुलता। अब मरेंगे यहीं भूखे, क्योंकि उन्होंने बाहर से ताला लगा दिया है। कालू जी, अच्छा होता जो हम ताले नहीं बेचते और घर को किसी और तरीके से छीन लेते। फिर वह दोनों वहीं पर कैद हो जाते हैं और दरवाजा खुलने की प्रार्थना करते हैं। अगर कोई हमारी बातें सुन सकता है तो कृपया दरवाजा खोल दो, हम आगे से ऐसा कभी नहीं करेंगे। फिर वह दोनों वहाँ पर भूखे प्यासे चीख रहे थे और आते जाते चिड़िया के कानों में उनकी आवाज पहुँच जाती है और वह दरवाजा खोल देती है। चिड़िया, हमें माफ कर दो और अपना घर ले लो। कालू गौरी, अब ये घर तुम्हारा ही है, क्योंकि मैंने तो अपने लिए मिट्टी का घर बना लिया है और तुम्हें भी भूखे प्यासे रहकर चोरी की सजा मिल गई है। तो अब ये घर आप ही रखें और दोबारा से किसी का धोखे से घर ना छीने। चिड़िया, आप बहुत अच्छी हो जो हमें माफ कर दिया, वरना हम तो भूखे प्यासे यहीं पर मर जाते। फिर चिड़िया उनको घर देकर वहाँ से अपने मिट्टी के घर में चली जाती है और कालू गौरी को भी सबक मिल गया था कि आज के बाद वो किसी का घर नहीं छीनेंगे। रानो चिड़िया अपने पति टुन्नू चिड़े के साथ एक छोटी सी झोंपड़ी में रह रही थी। रानो का पति पास के जंगल में दाल बेचने का काम करता था, जिससे उसकी रोज की आमदनी बहुत अच्छी होती थी। गौरी बहन, पास के जंगल में मेला लगा है, चलो हम बच्चों को मेला दिखा लाते हैं और घर के लिए भी कुछ जरूरी सामान ले आएंगे। आप ही जाएं मेला देखने, मेरा अभी मन नहीं है, मैं किसी और दिन चली जाऊंगी। ऐसे कहकर गौरी कव्वी रानो चिड़िया को भेज देती है और अपने पति कालू कव्वे को नींद से जगाती है। कालू जी, सुना आपने, रानो मेला देखने के साथ साथ खरीदारी भी करने वाली है। तो गौरी, इसमें मुझे जगाने का क्या काम, आप भी चली जाती रानो के साथ। रानो अपने साथ पैसों से भरी पोटली लेकर गई है और मैं क्या लेकर जाती, बस ये 100-200 रुपए, इनसे मैं जग्गू को झुलाती या कुछ खरीद कर लाती। गौरी, एक काम तो हो ही जाता, पर कोई बात नहीं, अब नहीं गई हो तो ये रुपए भी बच गए, अब मुझे सोने दो। ऐसे कहकर कालू कौवा तो सो जाता है और गौरी अपने दरवाजे पर बैठी चावल साफ कर रही थी कि तभी रानो चिड़िया अपने बेटे को मेला दिखाकर वापस ला रही थी। तो गौरी कव्वी उसे रोक लेती है। रानो, क्या क्या खरीद कर लाई हो, जरा मुझे भी तो दिखाओ। हाँ गौरी बहन, मैं ये खाने के लिए तो जलेबी लाई हूँ और कुक्कू ने ये ढेर सारे खिलौने खरीदे हैं और ये उड़ने वाला हवाई जहाज भी लिया है। अपने लिए कुछ नहीं लाई रानो, सब कुछ कुक्कू के लिए ही लाई हो। गौरी बहन, मैं अपने लिए हार और चूड़ियाँ लाई हूँ और ये एक पैकेट बिंदी का, अगर आपको इनमें से कुछ चाहिए तो ले लें। नहीं रानो, मैंने कल का प्रोग्राम बनाया है मेला जाने का, मैं तो बस पता कर रही थी कि मेले में इस बार क्या क्या लगा है। ठीक है गौरी बहन, अब मैं चलती हूँ, आप ये जलेबियाँ जग्गू को दे देना, मैं उसके लिए भी लाई थी। ऐसे कहकर रानो चिड़िया अपने घर चली जाती है और दूसरी तरफ गौरी कव्वी परेशान थी कि मेला देखने के लिए इतने सारे पैसे कहाँ से लाए कि तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वह कालू कव्वे से कहती है, कालू जी, आपसे तो रुपए कमाए नहीं जाते, तो मेरे पास रुपए कमाने का एक आसान तरीका है, जल्दी बताएं गौरी, क्या आइडिया है जिससे मैं ज्यादा रुपए कमा सकूं। कालू जी, जब रानो का पति दाल बेचकर घर
आता है तो उसके सारे पैसे एक पोटली में होते हैं, तो आप एक मुखौटा पहनकर टुन्नू के रुपए लूट लें। लेकिन गौरी, टुन्नू मुझसे क्यों डरेगा? कालू, आप अपने पंख में ये बड़ा चाकू रखना, डर के मारे टुन्नू सारे पैसे आपको थमा देगा। फिर आप सारे पैसे लेकर दूसरे रास्ते से घर आ जाना और किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। ठीक है गौरी, आज ऐसा ही करके देखूंगा। फिर कालू कौवा अपना भेष बदल कर रास्ते में बैठ जाता है और टुन्नू के आने का इंतजार करता है। जैसे ही टुन्नू चिड़ा वहाँ से गुजरता है तो कालू कौवा झट से उसका रास्ता रोक लेता है। आप कौन हो और मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो? मैं एक डाकू हूँ और तुझे लूटने आया हूँ। अब जल्दी से अपने सारे पैसे निकाल, वरना ये चाकू सीधा तेरे पेट में जाएगा। टुन्नू बड़ा चाकू देखकर डर जाता है और अपने सारे पैसे कालू कौवे को दे देता है और वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाता है और कालू कौवा भी दूसरे रास्ते से अपने घर को आ जाता है। गौरी, मैंने कर दिखाया। टुन्नू चिड़ा तो चाकू देखकर बिल्कुल ही डर गया था और सारे रुपए देकर वहाँ से भाग गया। वाह मेरे कालूपति, आज तो आपने कमाल कर दिखाया। जी करता है आज तेरा माथा चूम लूं, पर अभी मेरे पास टाइम नहीं है। मैं पहले मेला देखने जाती हूँ। फिर गौरी कौवी अपने बेटे जग्गू को लेकर मेला देखने चली जाती है। दूसरी तरफ टुन्नू चिड़ा रानो चिड़िया को अपने ऊपर हुई डकैती के बारे में सब बताता है। टुन्नू जी, वो डकैत कैसा था? आपने उसका चेहरा नहीं देखा? नहीं रानो जी, उसने अपने मुंह पर मुखौटा पहना था और पंख में बड़ा चाकू था। एक पल को तो लगा कि आज मैं मर ही जाऊंगा। ले जाने दे, उस जालिम को हमारी कमाई ले जाने दे, परंतु आप एकदम सही सलामत हो, मेरे लिए यही बड़ी बात है। अब खाना खाकर सो जाएं। आप दिन भर दाल बेच बेच कर थक जाते हो। दूसरी तरफ गौरी कौवी मेले से खूब खरीदारी करके देर रात को घर आती है। गौरी, जल्दी दिखाओ, आखिर मेले में से क्या क्या खरीद कर लाई हो? कालू, जो भी मन में आया वो सब खरीद लिया हमने, फिर भी रुपए खत्म नहीं हुए। गौरी, मैंने अभी तक खाना नहीं खाया। मुझे पता था कि आप खाने के लिए जरूर लाओगी। अब जल्दी से अपना बैग खोलो। हाँ हाँ, मैं अपने कालू को कैसे भूल जाती। आपके लिए समोसे और जलेबी लाई हूँ, पेट भर कर खाओ। लेकिन गौरी, मैंने तो गुलाब जामुन मंगाए थे, फिर आप ये जलेबी क्यों लाई हो? फिर गौरी कौवी हंसते हंसते गुलाब जामुन का डब्बा निकाल लेती है। कालू खूब सारी गुलाब जामुन खाता है, लेकिन सुबह होते ही जंगल के सभी पक्षियों में टुन्नू चिड़े को लूटने की खबर फैल जाती है। बुलबुल जी, कल तो हद ही हो गई, टुन्नू चिड़े को लूट लिया गया। हाँ, अब तो रात को घर से निकलना भी गुनाह हो गया है। मैं तो शाम होने से पहले पहले अपने घर आ जाया करूँगी। कालू, मैंने सुना है टुन्नू चिड़े को किसी चोर ने लूट लिया और उसे चाकू दिखाकर सारे रुपए ले गया। हाँ कबूतर, मैंने भी यही सुना है। पता नहीं कौन चोर हमारे जंगल में घुस आया जो इस तरह से पक्षियों को लूट रहा है। इस तरह से जंगल में ये बात आग की तरह फैल जाती है। कालू कौवा भी थोड़ा डर गया था। गौरी, सारे जंगल में इस चोरी के ही चर्चे हैं, कहीं किसी को कुछ पता ना चल जाए। अगर ऐसे डरोगे तो जरूर पता चल जाएगा। बाकी पक्षियों की हाँ में हाँ करते रहो, फिर किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा और 2-4 दिन बाद सब पक्षी ये बात भूल जाएंगे। इस तरह से थोड़ा समय बीत जाता है
और चोरी की बात को सब थोड़ा थोड़ा भूल जाते हैं। अब गौरी कव्वी को अपने मायके जाना था और घर के सारे रुपए खत्म हो चुके थे। कालू जी, मैं अपने मायके जा रही हूँ, तो आप पहले की तरह उस टुन्नू चिड़े के सारे रुपए लूट लाओ। नहीं गौरी, मुझे बहुत डर लगता है, मैं नहीं जाऊंगा। कालू जी, कुछ नहीं होगा, सब पहले की तरह चोरी की बातें बनाएंगे और हम भी उसी में बातें बनाते रहेंगे, फिर थोड़े दिन बाद सब शांत हो जाएगा। गौरी कव्वी कालू को फिर से चोरी करने के लिए तैयार कर देती है और कालू कौवा रात होते ही टुन्नू को लूटने चला जाता है। वो पहले की तरह टुन्नू के सारे रुपए लूट कर ले आता है। ये लो गौरी, उस टुन्नू चिड़े को लूटने में बहुत मजा आता है। चाकू को देखते ही पोटली आगे कर देता है। अब कालू कौवा ऐसा ही करने लगा था। उसे जब भी रुपयों की जरूरत होती वो टुन्नू चिड़े को ही लूट लेता। रानो बहन, ये बात मुझे कुछ अजीब लगती है। जितनी बार भी लूटा गया है बस टुन्नू को ही लूटा गया है, जंगल के किसी और पक्षी को नहीं। हाँ कबूतर भैया, हमारी ही किस्मत फूटी हुई है। जब भी कोई डकैत आता है टुन्नू जी को ही लूट लेता है। नहीं रानो बहन, मुझे तो ये किसी आसपास वाले का काम लगता है जो टुन्नू को अच्छे से जानता है, तभी तो आसानी से सारे रुपए लूट लेता है। लेकिन कबूतर भैया, वो चोर कौन हो सकता है? ये तो उसे पकड़ने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन हम उसे कैसे पकड़ेंगे? वो थोड़े ना रोज आता है, वो तो किसी किसी दिन आता है। हमें आज से ही हर रोज चोरी होने वाली जगह का पहरा देना होगा, तभी जाकर वो शातिर चोर पकड़ा जाएगा। रानो चिड़िया कबूतर की यह बात मान लेती है और शाम होते ही चोरी वाली जगह पर छिपकर बैठ जाते हैं। कुछ दिन तक तो कालू कौवा नहीं आता, लेकिन फिर एक दिन कालू कौवा अचानक से टुन्नू का रास्ता रोक लेता है कि तभी कबूतर और रानो चिड़िया लाठी लेकर वहाँ आते हैं। आज तो तुझे नहीं छोड़ूंगा, दिखा अपना चेहरा दिखा, कौन है तू जो हमारे जंगल में चोरी किए जा रहा है। फिर टुन्नू चिड़ा कालू का मुखौटा हटा देता है। कालू कौवा तो बहुत डरा हुआ था। ओए कालू, तू मुझे इतने दिनों से लूटे जा रहा था। कालू, तूने तो हद ही पार कर दी, जो अपने पड़ोसी को ही लूटता रहा। हमें तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। कबूतर भैया एकदम सही कह रहे थे कि ये किसी आसपास वाले का ही काम है। मुझे माफ कर दो, ये सब मैंने गौरी के कहने पर किया है। प्लीज प्लीज मुझे आप माफ कर दो, आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूँगा। लेकिन वो तो कालू की एक भी बात नहीं सुनते और उसे पकड़कर जेल में ले जाते हैं। इस तरह से कालू कौवे को चोरी करने की सजा मिलती है।